क्या हाल चाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और बहुत सारे बच्चे जो हैं इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि सर मेरा जो नंबर है वो 70 मार्क्स आया है। ठीक है, मेरा जो नंबर आया है वो कितना आया है, 70 मार्क्स आया है। और जो कॉलेज है जो मैंने सेलेक्ट किया है उसका कट ऑफ कितना गया है, 82 गया है या 80 गया है। और मेरा नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, तो क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा? क्या मेरा नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में आ पाएगा? क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा? सारे डाउट्स जो हैं, सारे कंफ्यूजन जो हैं, उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और 2024 के आधार पर 2024 का जो कट ऑफ गया था उसका बढ़िया से एनालिसिस करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे और उसके आधार पर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए लगातार इस तरह की वीडियोज हम लोग लेकर के आते रहेंगे। लगातार मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें तो आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ता है और इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। चलिए शुरू करते हैं और एक एक चीज को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका जो यहाँ पर कट ऑफ निकलता है, ठीक है, सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलने वाला है, सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलने वाला है। तो देखिए, पूरा जो आपका कॉलेजेज है जहां जहां पर भी डीएलएड का एडमिशन होता है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है हाई डिमांड। ठीक है, हाई डिमांड। ठीक है, यानी कि यहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा है और गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट्स हैं वो कम है। दूसरा आपका होता है मिड डिमांड। मिड डिमांड कहने का मतलब यह है कि जितनी गवर्नमेंट सीट्स है उसी के आसपास जो है वो डिमांड रहता है। और तीसरा आपका होता है लो डिमांड। तीसरा आपका होता है लो डिमांड, यानी कि यहां पर सीटों की डिमांड उतनी नहीं होती है। देखिए, कुछ कुछ जिले हैं जैसे कि आपका है पटना, ठीक है, पटना है, नालंदा है, ठीक है, सिवान है, ठीक है, इसमें आपका कोसी वाला इलाका है, ठीक है। तो यहां पर जो है पटना है, नालंदा है, यहां पर कट ऑफ ज्यादा कम नहीं होता है। मान लीजिए कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कट ऑफ जो है वो 78 गया है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट में मैक्सिमम जो है आपका 3 नंबर कम होता है। ठीक है, अगर 78 गया है तो 75 जाएगा, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा EWS से है और उसका यहाँ पर कट ऑफ जो है 70 गया है, तो मान लीजिए कि उसका कितना जाएगा, 63 जाएगा। OBC वाला कोई है, उसका मान लीजिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 72 गया है, तो यहाँ कितना जाएगा, 69 जाएगा। SC वाला कोई है, उसका 60 गया है तो 57 जाएगा। मतलब ऐसा नहीं बता रहे हैं कि एग्जैक्ट उतना कट ऑफ गया है, लेकिन मैक्सिमम जो डिफरेंस होगा वो आपका 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, सेकेंड जो आपका होता है, सेकेंड जो आपका यहाँ पर है वो है यहाँ पर आपका मिड डिमांड। मिड डिमांड कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो आपका नंबर कम होता है वो 3 से 7 नंबर कम होता है, 3 से 7 मार्क्स। ठीक है, यानी कि यहां पर अगर आपका मार्क्स फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 70 गया है और आपका 63 नंबर है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको मैच कर लेना है कि जो कॉलेज हमने फिल किया है उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नंबर कितना गया है और मेरा नंबर कितना है, और दोनों को मैच करके देखिए। मान लीजिए कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपने जो कॉलेज सिलेक्ट किया है उसका 80 गया है, ठीक है, और उसमें से 7 नंबर घटा लीजिए। अगर आपके 73 नंबर आ रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका यहाँ पर इनमें मिड डिमांड वाले कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा, अगर आपने ये सेलेक्ट किया है तब। अगर आप पटना सेलेक्ट कर दिए हैं तब नहीं होगा, तब आपको कम से कम 77 नंबर चाहिए। ठीक है, तो जिलावार जो कट ऑफ है वो वैरी करता है, अलग अलग होता है, इस उम्मीद पर, इस तरीके से कि कुछ जिलों में मांग ज्यादा होती है, स्टूडेंट की संख्या ज्यादा होती है, कुछ जिलों में कम होती है। ये जो कॉलेजेस होते हैं यहाँ पर 7 से 15 नंबर का भी अंतर होता है। ठीक है, कट ऑफ के बीच में, यानी पहले में 70 गया तो दूसरा में 55 नंबर भी जाता है, जो कि कट ऑफ इससे थोड़ा ज्यादा गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से अब थोड़ा सा देख लीजिए कि 2024 में कट ऑफ जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट में कितना गया था। देखिए, एक बात कॉमन है उसको समझिए कि 2025 में जो कट ऑफ आया है, ठीक है, वो 2024 की तुलना में कम गया है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट का ही कट ऑफ जो है वो क्या गया है, लेस गया है, कम गया है, कम से कम 7 से 8 नंबर जो है वो कट ऑफ का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए
थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक पूर्णिया की अगर हम लोग बात करें तो जो भी यहाँ पर बीसी कैटेगरी में एक लड़का है, ठीक है, आर्ट्स एंड कॉमर्स, ठीक है, और 73 नंबर उसका आया है, ओवरऑल रैंक उसका 20,616 है और कैटेगरी रैंक 7708 है। तो अगर आप इसके आसपास हैं और बीसी कैटेगरी से हैं तो पूर्णिया में आप देख सकते हैं कि इसके आसपास एडमिशन हो रहा है। ईबीसी का एक बच्चा उठाते हैं, देखिए उसका कितना है, 76.24 आया है, उसका ओवरऑल रैंक 13,992 है और कैटेगरी रैंक जो है 5,034 है, ठीक है। कैटेगरी रैंक कितना है, 2125 है। एससी कैटेगरी का अगर कोई बच्चा है तो ओवरऑल रैंक 16,158 और कैटेगरी रैंक 1037, ठीक है। एसटी का कोई बच्चा है तो 72 नंबर पर ओवरऑल रैंक 21,209, कैटेगरी रैंक 132, ठीक है। तो कैटेगरी रैंक के हिसाब से आप देख लीजिए कि मान लीजिए किसी कॉलेज में 200 सीट है, ठीक है, तो वहां पे भैया एससी और एसटी कम्युनिटी का तो रिजर्वेशन फिक्स्ड है, ठीक है, एससी और एसटी कम्युनिटी का रिजर्वेशन फिक्स है। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का 10% फिक्स है ना, 10% फिक्स है, यानी कि 20 सीट क्या है 20 सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए फिक्स है, ठीक है। तो 20 सीट जो फिक्स है उसमें आप इसको मैच करके देख लीजिए अपना रैंक और कैटेगरी रैंक, ठीक है। तो ये 2024 का पूरा कट ऑफ है पूर्णिया का। उसी तरीके से किशनगंज का देख लीजिए, किशनगंज में अगर अनरिजर्व कैटेगरी का उठाइएगा तो कितना गया था, 72 गया था। एससी का उठाइएगा तो 63 पर गया है, ठीक है। बीसी का उठाइएगा तो 71 गया है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर मान लीजिए कि टीकापट्टी का एक जगह है, ठीक है, कटिहार जिला में, तो उसका देख लीजिए, उसका बीसी का कट ऑफ कितना गया, 70 गया है। ईबीसी का कितना गया है, 71 पे भी हुआ है। ईडब्ल्यूएस का 65 है, ठीक है। उसी प्रकार से ईबीसी का 81 भी गया है, एससी का 74 भी गया। तो इस तरीके से ओवरऑल कैटेगरी रैंक के आसपास अगर आप हैं, ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं और 45,000 कैटेगरी रैंक के आसपास हैं तो नाम आ सकता है, ठीक है। बीसी हैं और अगर इस कैटेगरी रैंक के आसपास हैं अगर आप, ठीक है, 26,000 27,000 के आसपास हैं, 30,000 के आसपास है, 35,000 के आसपास है, तो नाम यहाँ पर आ सकता है। तो पूरी तरीके से कट ऑफ आपका डिपेंड करता है कि आपके जिले में सीट की कितनी डिमांड है और आपने कौन सा कॉलेज चूज किया है। उस हिसाब से अगर आपने इन जिलों में कॉलेज लेना चाहा है, पटना नालंदा में, तो कट ऑफ आपका कम गिरेगा। अगर आप यहाँ पर सिवान उवान में कॉलेज ले रहे हैं तो 3 से 7 मार्क्स और कोसी ओसी के क्षेत्र में 7 से 15 मार्क्स आपका कम रहने वाला है। तो ये ओवरऑल एक एनालिसिस था आपका सेकंड मेरिट लिस्ट का। इसी तरह की वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत